हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो न्यू टेक्स्ट बुक्स आई है क्लास 6 की गणित प्रकाश। आज हम उसके सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। तो हम लोगों का पहला जो क्वेश्चन है 1.1 का, व्हाट इज़ द मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स क्या है? तो अब मैथमेटिक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं, मैथमेटिक्स इज़ द सर्च फॉर पैटर्न। मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स पैटर्न को सर्च करता है एंड फॉर द एक्सप्लेनेशन एज टू वाई दोज पैटर्न एग्जिस्ट। और वो क्या करता है? एक्सप्लेन करता है कि वो जो पैटर्न है वो क्यों एग्जिस्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल द अंडरस्टैंड ऑफ द पैटर्न इन द मून। जैसे जो मैथ है वो अंडरस्टैंड करता है क्यों जो मून है वो पृथ्वी के चारों तरफ कैसे घूम रही है, किस पैटर्न के माध्यम से घूम रही है। और एंड प्लैनेट एंड सैटेलाइट जो हमारा क्वेश्चन है, हमें इसमें कह रहा है फिगर आउट करना है। क्या करना है? फिगर आउट। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल वेयर मैथमेटिक्स हेल्प अस इन आवर एवरीडे लाइफ। तो क्या आप हम बता सकते हैं कुछ और उदाहरण जो हमारे एवरीडे लाइफ में मैथमेटिक्स यूज होता है? तो क्या क्या यूज होता है चलिए देखते हैं। फॉलोइंग एग्जाम्पल वेयर द मैथमेटिक्स हेल्प अस इन आवर एवरीडे लाइफ्स। मैथ जो है हमारे एवरीडे लाइफ में कैसे यूज होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आप शॉप पे जाते होंगे और कुछ बिस्किट वगैरह ख़रीदते हैं या कुछ जैसे पेन पेंसिल बुक हो गया, तो हमें किस में हेल्प करता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। एंड और किस में हेल्प करता है? प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आप प्लान करते हैं कि हम कहीं घूमने जाएंगे, तो उसमें आपको ही हेल्प करता है। एंड होम में एंड कुकिंग। जैसे हम होम के लिए चाय बनाने के लिए चाय पत्ती लाया, कॉफ़ी लाया। कुकिंग के लिए सब्जी, चावल, तेल, जो भी चीज़ आप डे टू डे लाइफ में अपने घर में यूज करते हैं। ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे हम लोग अभी मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में एवरीडे टास्क क्या होता है? हम कहीं मार्केट शॉप में जाते हैं तो वहाँ पे हमें जोड़ना घटाना, तो ये जो मैथ है एवरीडे लाइफ में भी यूज होता है। एंड शॉपिंग में, जैसे आप मॉल जाते हैं तो वहाँ शॉपिंग में सारी चीज़ क्या लिखा होता है? डिस्काउंट लिखा होता है, उसका प्राइस लिखा होता है। तो हमें ये एवरीडे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो यूज़ होता है। बाकी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, लेकिन हम सिर्फ अभी कुछ एग्जाम्पल देखे हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का, वो है हाउ हैज़ मैथमेटिक्स हेल्प प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। हाउ हैज़ मैथमेटिक्स हेल्प, जो मैथमेटिक्स है कैसे हमें हेल्प करता है कि जो ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाने में। तो मैथमेटिक्स हैज़ प्ले ए फाउंडेशनल रोल इन प्रोपेलिंग ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड इन काउंटलेस वे। जैसे पहला क्या है? अंडरस्टैंडिंग नेचर एंड द यूनिवर्स। हमें ये यूनिवर्स को हमें समझने में मदद करता है ये मैथमेटिक्स। दूसरा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ये टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी को एडवांस किया हुआ है। जैसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही फ़ोन आए हैं, अभी नए नए फ़ोन, नए नए आविष्कार होते हैं। मेडिकल एंड साइंटिफिक बैक थ्रू। हमें मेडिकल में जो नए नए इक्विपमेंट आए हैं जिसके द्वारा आज लोगों की कैंसर तक की इलाज होती है, तो इसमें भी उन्होंने मैथमेटिक्स ने हेल्प किया है। आगे इकोनॉमिक्स एंड द प्रोग्रेस सोसाइटी। इकोनॉमिक्स में हमें हेल्प करता है कि जीडीपी कैसे काउंट करना है किसी देश के। और प्रोग्रेस सोसाइटी को आगे बढ़ाने में भी इन्होंने मदद किया है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड द क्रिटिकल थिंकिंग। ये जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं मैथ के माध्यम से ही बड़े बड़े जो प्रॉब्लम होते हैं उसको सॉल्व करते हैं, और क्रिटिकल थिंकिंग के माध्यम से। चलिए आगे देखते हैं 1.2 में पैटर्न इन नंबर। क्या होता है पैटर्न इन नंबर? चलिए देखते हैं। अमॉन्ग द मोस्ट बेसिक पैटर्न दैट अक्यूर इन मैथमेटिक्स आर पैटर्न ऑफ नंबर, पार्टिकुलरली पैटर्न ऑफ होल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, पैटर्न ऑफ नंबर क्या होगा? जैसे होल नंबर,
वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, फिर 1 2 3 4 और इनफाइनाइट तक जाती है। जैसे नेचुरल नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया, तो बहुत सारे ये सब क्या है, ये पैटर्न ऑफ नंबर है। चलिए इसमें आप फिगर आउट करते हैं 1.2 का जो भी सवाल हमें दिया गया है फिगर आउट करने के लिए। कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल। देखिए हमारे पास बुक में दिया गया होगा, इस जगह पहला है 1 1 1 1, तो इसमें सारा क्या है, ऑल वन है, ठीक है, सारा ऑल वन है। आगे 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें इसमें क्या है, रिकॉग्नाइज करना है कि ये किस प्रकार का सीक्वेंस है। तो आप देख ही सकते हैं 7 के बाद क्या आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगी, तो ये क्या है, हो गया, ये काउंटिंग हो गया। आगे 3 1, आगे है 1 3 5 7 9 11 13, तो ये कौन सा नंबर हो गया, ये हो गया ऑड नंबर। देखिए 1 के बाद आएगा 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, ये सारे जो नंबर है 2 से डिवाइड नहीं हुए, तो ये ऑड नंबर है। आगे 2 4 6 8 10 12 एंड 14, ये सारा कौन सा नंबर है, इवन नंबर। ये जो 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आगे है 1 3 6 10 15, तो देखिए इसमें इस नंबर में आप आगे है 1 3 6 10 15 21 28, तो इस नंबर में आप पैटर्न देख पा रहे हैं। इस नंबर में पैटर्न क्या है, 1 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर क्या है, 6 के बाद क्या है, 10 है। देखिए इस नंबर में पैटर्न क्या है, 1 में हम कितना प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा, +2 करेंगे तो, अब 3 में कितना प्लस करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, +3 करेंगे तो, अब 6 में कितना प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा, +4, यानी कि हम काउंटिंग कर रहे हैं इसमें। ये 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, अब आगे हम कितना प्लस करेंगे तो अगला नंबर आएगा, यानी कि +5 करेंगे तो 10 में +5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। देखिए यहाँ पे 15 आ गया। अगला नंबर कैसे आएगा, ये 21 है, इसमें कितना प्लस करेंगे, 6 प्लस करेंगे, तो ये कौन सा नंबर है, ट्रायंगुलर नंबर। आगे है 1 4 9 16 25 36 और ये है 49, तो ये कौन सा नंबर है, एक स्क्वायर है। देखिए एक स्क्वायर है, 1 के पावर 2 हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, इक्वल टू कितना हो गया 1, 2 टू द पावर 2, तो इसका मतलब 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, 2 2 क्या हो जाएगा 4, तो ये कौन सा नंबर है, एक स्क्वायर है। और ऐसे ही आगे ये निकलता जाएगा। जिस अगला है 1 8, अगला है 1 8 27 64 100, कितना ये 125 और ये 216 है, तो ये कौन सा नंबर है, क्यूब है। इसमें हमने स्क्वायर किया था, इसमें 1 के पावर 3 करेंगे तो 1 को हम 3 बार मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू हो जाएगा 1, 2 टू द पावर 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू हो जाएगा 2 टू द 4 4, और 4 टू से क्या हो जाएगा 8, तो ये कौन सा नंबर है, ये एक क्यूब है। क्या एक क्यूब है। आगे है 1 3 5 1, अगला है 1 2 3 5 8 13 21, इसे कहते हैं प्रियंका नंबर। प्रियंका नंबर हम क्यों कहते हैं, इसमें किस प्रकार का सीक्वेंस दिया गया है। देखिए इसमें है, सीक्वेंस में है, इसमें है 1, अगला है 2, फिर 3 5, फिर 8। देखिए इसमें आप पैटर्न देख पा रहे हैं, 1 में हम कितना जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, पिछले वाले ही नंबर को 1 को ही जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब 2 में ये 3 कैसे आ गया, तो पिछला नंबर 2 को जोड़ करके, पिछला जो 2 नंबर है इसको जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। अब ये 5 कैसे आ गया, तो पिछला जो 2 नंबर है उसको जोड़ेंगे, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो ये 5 आ जाएगा। और ये 8 कैसे आया, पिछला 2 नंबर को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8। तो पिछला 2 नंबर को हम जो जोड़ते हैं तो वो अगला नंबर निकल के आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं प्रियंका नंबर। अब हमें इसमें अगला नंबर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 21 और 13 को प्लस कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे तो अगला नंबर हमारे पास निकल के आ जाएगा। आगे है
1 2 4 8 16 32 64। तो वही नंबर है सेम जो आपने अभी पढ़ा है स्क्वायर में, है ना। तो पावर बाई 2, तो उसको पावर 2 लगाइए। देखिए अभी स्क्वायर में हम पढ़े थे ना, पावर कितना लगा था 2, और इसमें देखिए आगे इसमें पावर बाई 3। तो ये अगला हमने नंबर पढ़े थे क्यूब, तो इसमें पावर कितना लगा है 3, तो सेम नंबर था वो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है री राइट ईच सीक्वेंस ऑफ टेबल 1। हमें जो टेबल 1 में दिया उसको री राइट करना है इन योर नोटबुक अलॉन्ग विद द नेक्स्ट 3 नंबर। यानी कि हमने जो अभी नंबर लिखा है इसके अगला 3 नंबर और हमें निकाल के दिखाना है। ठीक है, ईच सीक्वेंस, आफ्टर ईच सीक्वेंस राइट इन योर ओन वर्ड व्हाट इज़ द रूल फॉर फॉर्मिंग द नंबर इन द सीक्वेंस। तो कौन सा रूल फॉर्मिंग होगा, तो सेम रूल फॉर्मिंग होगा जो ऑल वन है, इसमें काउंटिंग है, इसमें ऑड है, इवन है, ट्रायंगुलर है, तो यही सेम होगा। तो अगला 3 नंबर क्या होगा देख लीजिए। अगला 3 नंबर होगा, देखिए अगला 3 में यहाँ 1 1 है, तो अगला भी क्या आएगा 1 1 1। इसमें आगे में हमें काउंटिंग दिया गया था, तो यहाँ 7 तक दिया गया था। तो हम देखिए आगे फिर क्या आएगा, 7 के बाद क्या आएगा 8 9 10, ये काउंटिंग है। अगला हमें दिया गया था ऑड नंबर दिया गया था 1 3, और कहाँ तक दिया था 13 तक। 13 के बाद ऑड नंबर में क्या आएगा, 13 के बाद क्या आएगा 15 17, और ये अगला आ जाएगा 19। तो ये सारा क्या हो गया ऑड नंबर। आगे हमें दिया गया था इवन नंबर, तो अगला इवन 14 के बाद अगला 3 इवन नंबर क्या होगा, हो जाएगा 16 18 20, इवन नंबर हो गया। आगे देखिए हमें ट्रायंगुलर नंबर दिया गया था 28 तक। मैंने बताया था ना ट्रायंगुलर नंबर में हम काउंटिंग प्लस कर रहे हैं। तो देखिए हमारे पास ये ट्रायंगुलर नंबर है, तो अगर हम 15 में यहाँ यहाँ देख लीजिए ट्रायंगुलर नंबर है 28 है। 28 में इससे पिछले हम कितना प्लस किए होंगे, तो 28 आएगा 7। तो 28 में अब हम 8 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, और फिर 9 प्लस करेंगे तो 49, और फिर 10 प्लस करेंगे तो 55। तो ये ट्रायंगुलर नंबर है, अगला नंबर आ गया। अब देखिए हमें यहाँ पे स्क्वायर में 7 का हमने स्क्वायर निकाला था। देखिए 7 का स्क्वायर निकालेंगे, 7 का स्क्वायर निकाले 7 7 जा कितना हो जाएगा 49। तो इसी प्रकार 7, अब इसमें किसका निकाला गया 7 के बाद क्या है, किसका निकाला गया 8 का। 8 8 जा कितना हो जाएगा 64, और फिर 9 का 9 9 जा 81, और 10 का निकाला गया। इसी प्रकार देखिए हमारे पास अभी हम क्यूब निकाले थे, किस कहाँ तक ये निकाले थे, ये निकला है 6 तक। अब ये 7 का जो है ये क्यूब है, ये 8 का है, फिर ये 9 का है। अब प्रियंका नंबर में हम कहाँ तक निकाले थे, प्रियंका नंबर में 21 तक। तो 21 के बाद प्रियंका में आ जाएगा 34 और 55 और 89। आगे है पावर ऑफ 2। तो हमने पावर ऑफ 2 कहाँ तक निकाले थे 8 तक निकाले थे। तो आगे 9 कहाँ तक निकाले थे, इसमें देखिए कहाँ तक निकाले थे, ये पावर ऑफ 2 64 हो गया, तो हम निकाले थे। तो ये आगे हो जाएगा 128, और ये 256, और ये 512, और आगे देखिए पावर ऑफ 3 है, तो ये हम निकाले यहाँ तक। अब अगला नंबर वही हो जाएगा 2187, और उससे अगला हो जाएगा 6561, उससे अगला हो जाएगा 19683। नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।